अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं आप सब लोगों को वेलकम। इस टाइम अभी दोपहर का टाइम है, तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का, और मेरी आंटी मेरे घर आई। उन्होंने कहा कि चलो बीच पर वॉक करते हैं, मौसम थोड़ा सा अच्छा है, इतना अच्छा भी नहीं है, गर्मी तो है। तो जैसे ही बाहर निकले तो मेरा मूड हुआ कि मैं स्लर्पी पीऊँ। वैसे भी जब भी मैं बीच पर जाती हूँ तो मैं स्लर्पी ज़रूर पीती हूँ। आई लव स्लर्पी सो 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 मच। और ये वाला जो इसका फ्लेवर्ड है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ली तो मैंने अपने लिए थी, लेकिन मेरे बेटे को भी ये इतनी अच्छी लगी कि उसने कहा बस मामा आप छोड़ दें इसको, सारा मैं खुद ही फिनिश कर दूँगा। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा मेरा बेटे ने फ़र्स्ट टाइम इस वाले स्ट्रॉ से सिप करके पिया, तो मैं उसको फिर दे दिया कि चलो आप पी लो। तो यहाँ पर अब वो इंजॉय कर रहा है और हम घूम फिर के और अब घर की तरफ वापस आ रहे हैं। यूजुअली मैं इसको इस तरह से ड्रिंक्स देती नहीं हूँ, बस आज दे दी क्योंकि गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो इस वजह से मैंने इसको दे दी है। और अब यहाँ पर हम वापस आ चुके हैं अपने घर पर, और अब यहाँ पर थोड़ी सी देर में करूँगी रेस्ट, और उसके बाद बनाऊँगी गोलगप्पे। और गोलगप्पे बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं घर पे। तो यहाँ पर मैंने आलू उसके बॉईल करने के लिए रख दी हैं, पकौड़ियाँ पानी में भिगो दी हैं। थर्ड काम मैं ये करती हूँ कि फटाफट से गोलगप्पों का जो आटा है उसको गूँध कर रख लेती हूँ, ताकि थोड़ी देर ठहर जाए और फिर आराम से जो है गोलगप्पे तैयार हों। तो यहाँ पर मैंने इसकी जो फिलिंग है वो बनाकर फ्रिज में रख दी है। खट्टा पानी भी बना दिया है। मैं खट्टे पानी को चीनी के साथ बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा खट्टा उसमें नहीं डालती, तो हल्का सा खट्टा होता है और मीठा खट्टा मीठा पानी होता है, बहुत मज़े का। तो इसकी जो कंप्लीट रेसिपी है वो मेरे दूसरे चैनल पर मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो आप ईस्ट वेस्ट कुजीन पर देख सकते हैं। अब पानी भी बन चुका, मीठी चटनी भी बन चुकी, उसकी फिलिंग भी रेडी करके रख दी। अब जो फोर्थ आता है नंबर, वो आता है गोलगप्पे तैयार करने का। तो ये मैं सबसे लास्ट पे तैयार करती हूँ ताकि क्रंची और बिल्कुल फ्रेश खाने को मिले। तो गोलगप्पे मैं घर पर ही आप देख रहे हैं कि तैयार कर रही हूँ, एंड बिलीव मी कि इतने मज़े के बनते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं घर पर। तो हम लोग एडिसन भी जाते हैं, मैंने एडिसन से भी जाकर काफ़ी टाइम खाया है, लेकिन वहाँ से पानी पूरी मिलती है इंडियन स्टाइल की, और शायद हमारा टेस्ट वैसे डेवलप नहीं हुआ, हमें गोलगप्पे खट्टे वाले ही अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं फिर खुद घर पर तैयार करती हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हर एक चीज़ जो है वो ऐड कर सकते हैं, और आप देखें कि घर में भी बहुत अच्छे गोलगप्पे बन जाते हैं, बिल्कुल मार्केट स्टाइल के। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, जो भी गोलगप्पा लवर्स हैं मेरी तरह, तो आप लोगों को घर में ही जो है वो मार्केट जैसे मज़ेदार से गोलगप्पे जो है वो खाने को मिलेंगे। तो मेरे हस्बैंड को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और ये बहुत टेस्टी भी बनते हैं। तो यहाँ पर अब मैं जो है तमाम गोलगप्पे उनको बहुत अच्छे से फ्राई करके और निकाल लूँगी। यहाँ पर मेरे जो गोलगप्पे हैं वो रेडी हैं, तो आप देखें कि कितने ज़बरदस्त और कितने फूले हुए बने हैं। और अब यहाँ पर जो है मैं अपने गोलगप्पों को तैयार करने लगी हूँ। गोलगप्पे, ये इसकी मीठी चटनी है, ये इसका खट्टा पानी है, वो गोलगप्पे, और वह साथ में दही का रायता, और ये इसकी फिलिंग है। यहाँ पर अब ये तमाम चीज़ें इसके इनसाइड मैंने फिल कर दी हैं, ये रेडी हैं। और एक बाउल में मैंने यहाँ पर खट्टा पानी ले लिया है, और अब मैं करने लगी हूँ अपने गोलगप्पों को इंजॉय। तो आप लोग भी ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें। साथ साथ थोड़ा सा देखूँगी टीवी रिफ़्रेश होने के लिए, तो वो टीवी देख रही हूँ, साथ साथ गोलगप्पे खा रही हूँ, और साथ साथ एक छोटी सी कोशिश है कि मेरा बेटा जो है नीनो कर ले, क्योंकि इसका नैप टाइम है और ये सोए, तो फिर मैं फटाफट से दूसरा खाना बना लूँ, रात का डिनर बना लूँ, क्योंकि हस्बैंड ने 6 o'clock आ जाना है और 4 o'clock हो चुके हैं, और उनके आने से पहले मैं खाना जो है रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरा बेटा अल्लाह ज़िंदगियाँ दे सो चुका है, और जैसे ही ये सोया है तो मुझे मौका मिल गया है, मैं बड़े ही सुकून से अपना जो डिनर है वो प्रिपेयर कर सकती हूँ। बाकी तमाम जो काम है वो क्लीनिंग कर ली है, कोई भी ऐसा काम नहीं है, सिर्फ़ एक काम रह चुका है कुकिंग वाला। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ पेशावरी सीख कबाब कढ़ाई, एंड बिलीव मी कि इतनी मज़े की ये बनती है, इतनी मज़े की कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पर मैं इसका जो कबाब है वो तैयार कर रही हूँ। इसमें फ़ैट नहीं थी, इसलिए मैंने इसमें घी ऐड किया है। इसकी भी अगर आपको रेसिपी कंप्लीट चाहिए तो मेरे ईस्ट वेस्ट कुजीन चैनल पर मौजूद है। तो यहाँ पर जो सीखे हैं वो मैंने अपनी रेडी कर ली हैं, कबाब सीखों पर लगा दिए हैं। 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपने ओवन को प्री हीटेड कर लिया है, और जितनी देर में मेरे कबाब रेडी हो रहे हैं उतनी देर में मैं यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज़ इंजॉय करूँगी, क्योंकि गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, एंड आई लव स्ट्रॉबेरीज़ सो मच, और बड़ी मज़े की फ़्रेश सी आई हुई थी।
तो जैसे ही स्ट्रॉबेरीज़ फिनिश हुई तो यहाँ पर अब जो है मैं अपनी कुकिंग करने लगी हूँ। यहाँ पर इस कढ़ाई में सिर्फ टमाटर, ग्रीन चिली, सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर डलता है और ये तमाम चारों चीज़ें, जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट, ये तमाम चीज़ें डालकर इसको सिर्फ आपने हल्का सा फ्राइड करना है। उसके बाद आप अपने कबाबों को ओवन से निकालें और उनको चाहे तो पूरा ही रख दें, चाहे तो तोड़ कर और इसमें रख कर और सिर्फ इसको दम पर पकाना है। और आपकी बहुत ही ज़बरदस्त जो कढ़ाई है वो रेडी हो चुकी है। मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं और अब हम यहाँ पर करने लगे हैं डिनर। और जैसे ही हम डिनर से फारिग हुए तो मौसम ने एकदम से ऐसी करवट बदली कि जनाब बहुत ज़्यादा जो है मौसम, हवाएं काफ़ी ज़्यादा, आज दिन में भी गर्मी थी लेकिन एकदम से शाम का जो मौसम है वो टोटली चेंज हो गया। और यूएसए में आज फर्स्ट टाइम ऐसा काम हुआ है जो यहाँ पर कभी भी नहीं हुआ, नेवर एवर। कैन यू इमेजिन कि वो काम क्या था? वो काम ये था कि यहाँ पर लाइट चली गई। इमरान खान साहब आए और अपने असरात मुल्क के यहाँ पर भी छोड़ गए और हमारी भी लाइट चली गई और तकरीबन 3 से 4 घंटे हमारी जो लाइट है वो गई रही। बाकी तमाम इलाकों की तो सुना है कि 1-2 दिन तक नहीं आई, लेकिन थैंक गॉड हमारी आ गई थी लाइट जल्दी। तो यहाँ पर मौसम बहुत ही खूबसूरत था, आप देख सकते हैं। बाहर बारिश साथ ही स्टार्ट हो गई और जो वेदर है वो काफ़ी ज़्यादा खुशगवार इस टाइम पे हो चुका था, लेकिन लाइट नहीं थी तो इसलिए जो खुशगवारी थी ये थोड़ी सी परेशानी में बदल चुकी थी। और उसके बाद फिर बारिश तो रुक गई और मौसम लेकिन बहुत ज़्यादा प्यारा हुआ था। और आप देखें कि तमाम जो घर हैं उन पे अंधेरे छाए हुए हैं। जिन घरों में सिर्फ जनरेटर्स थे उन्होंने ही अपने घरों में जो लाइटनिंग का इंतज़ाम था वो था, अदरवाइज़ सब घरों में बिल्कुल अंधेरे थे। तो यहाँ से अभी हम अपने घर से निकले थे और हमने सोचा कि बीच पर जाकर वॉक करते हैं क्योंकि घर में गर्मी लग रही थी। तो अब हम लोग यहाँ से निकले और बीच पे वॉक करने। तो यहाँ पर कभी भी आज तक लाइट नहीं गई, मतलब मुझे यहाँ पे 3 इयर्स हो चुके हैं और मैंने आज तक कभी नहीं देखी। और मेरे हस्बैंड को यहाँ पर 15 इयर्स हो चुके हैं और वो कहते हैं मैंने 15 साल में आज तक सिर्फ वंस अ टाइम यहाँ पर देखा लाइट गई है, जब सैंडी आया था। अदरवाइज़ यहाँ पर कभी भी मैंने ऐसा नहीं देखा कि लाइट गई है। लेकिन लाइट के जाने से जो है वो एक अलग सा नज़ारा देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली जो है लाइट्स होती हैं, शाइन होती है। और आज जो था वो बिल्कुल ब्लैंक थी, हर चीज़ डेड थी, कोई लोग बीच पर नहीं थे, बीच भी कंप्लीट डेड था। लेकिन बीच इतना प्यारा लग रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं। और साथ ही साथ ये जो आसमानों पे जो लाइटनिंग हो रही थी, ओह माय गॉड, इतनी कमाल लग रही थी। मुझे तो ये व्यू बहुत ही अच्छा लगा और मैंने साथ ही में कैप्चर कर लिया कि मैं आप लोगों को भी ज़रूर दिखाऊंगी ये व्यू। तो मौसम यहाँ पर काफ़ी ख़राब भी था और काफ़ी खूबसूरत भी था। समंदर जो था वो उस पर बादलों का जो कंप्लीट रिफ्लेक्ट था वो आया हुआ था और इतना प्यारा लग रहा था। तमाम ये जो एरिया था यहाँ पर कोई भी लोग इतने ज़्यादा नहीं थे और हम लोग भी तकरीबन 2-3 घंटे यहाँ पर वॉक करते रहे। मेरा बेटा यहाँ पर काफ़ी इंजॉय करता रहा, खेलता रहा और हम लोग बैठे रहे। और घर जाकर करते भी क्या, लाइट नहीं थी और लाइट ना हो तो फिर किस तरह क्या बंदा करे। तो बड़ा ज़्यादा यानी कि उस दिन जो है वो मसला हो गया था। और काफ़ी सारे इलाकों में तो 2-3 दिन तक भी लाइट नहीं थी, बट थैंक गॉड हमारी 3 से 4 घंटे बाद आ गई थी। लेकिन अच्छी बात है कि मेरे बेटे ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बारिश हुई थी और गर्मी भी थी तो मैंने भी इसको रोका नहीं। तो ये खूब बैठ कर फ्लोर पर लेट कर और जैसे भी इसका दिल किया इसने बोर्ड वॉक पे फुली इंजॉय किया। मैंने भी इसको रोका नहीं क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी और पता भी नहीं था कि लाइट ने कब आना है। तो रायन साहब अपना मस्तियाँ करते रहे, खेलते रहे। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों गपशप करते रहे, बातें शातें करते रहे। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता देखते ही देखते जो अंधेरा था वो ज़्यादा से ज़्यादा ही होता जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था और हर चीज़ जो है वो दिखना बंद हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता लाइट जो है वो कम होती जा रही थी। और यहाँ की सबसे अच्छी जो बात है यार, इतने ये लोग मतलब इस सिक्योरिटी यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त है कि जितना टाइम बिलीव मी कि लाइट गई रही है उतना टाइम जो पुलिस थी वो तमाम स्ट्रीट्स में सर्वे करती रही है कि कोई इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, कोई ऐसे चोरी ना हो। और तमाम शॉप्स पर जो है विज़िट करती रही है कि कोई इस तरह की जो कोई अनएक्सपेक्टेड जो वाक़या है वो यहाँ पर ना पेश आए। तो मैं बड़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हर बंदा अपनी अपनी जगह पर अलर्ट हो गया कि लाइट नहीं है तो उसकी वजह से कोई भी ऐसे इश्यूज़ जो हैं वो ना हो।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर चीज़ जो है वो बिल्कुल ब्लैंक होती जा रही है। और फिर हम लोगों ने प्लान किया कि अब घर वापस चलते हैं, अब ये तो अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है, तो जो भी है अब हम गुजारा करते हैं। तो हम लोग यहाँ से अब चल पड़े हैं अपने घर की तरफ को। और देखें यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने स्पेशली वीडियो बनाई कि देखिए कुछ भी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, हर चीज़ जो है वो बिल्कुल दिखना बंद हो गई है। और लेकिन इसमें जो व्यू था, जो लाइटनिंग हो रही थी, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और दूर दूर बस कोई लाइट जो है वो आपको दिखाई दे रही थी। और अब हम लोग चलते हुए यहाँ से अपने घर की तरफ को वापस जा रहे हैं। और जैसे ही हम अपने घर के बिल्कुल सामने जाकर पहुँचे हैं और साथ ही लाइट आ गई और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए, मेरा बेटा भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया। तो यहाँ पर अब मैं आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और अब आप लोग यहाँ पर मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इसी दुआ के साथ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।